स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 5th है। तो आज हम करेंगे इसकी सॉल्व्ड एग्जाम्पल को डिस्कस। और ये जो एग्जाम्पल है ये हम करेंगे RS अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो करते हैं शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है इवेल्युएट evaluate 6084 by factorization method। तो यहाँ पे हमें जो रूट 6084 है उसको इवेल्युएट करना है, मतलब उसका आंसर जो है वो निकालना है। बट यहाँ पे साथ में हमें जो मेथड है वो भी मेंशन किया है कि किस मेथड के साथ हमको इसको सोल्व करना है। तो मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के साथ इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकालना है हमें 6084। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और इसका हमें पता कैसे चलेगा कि स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है। तो उसके लिए आप सर्ड चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो सर्ड है कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे सर्ड कितना है 2। और अगर ये 2 है यहाँ पे और वो लिखा नहीं हुआ है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है। और अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब सर्ड 3 है, इसका मतलब क्या होगा, वो क्यूब रूट होगा। तो ये इसकी यहाँ पे पहचान है। तो अब हम करेंगे 6084, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर बनानी है, क्योंकि अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तभी आपका जो है अच्छे से आंसर आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दो, लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 आएगा, 0, 4 और यहाँ पे 2। फिर से हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 1, 5, 2, 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब हम 3 से चेक करेंगे तो 1 और 5 6, 6 और 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो सभी डिजिट को ऐड करके देखना है। तो सभी डिजिट का जो सम है वो कितना बना है हमारे पास 9, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे छोटा है तो 0, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे तो 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 5 और 7 कितने हैं 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचे 20, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 27। अब लास्ट में 9 है तो पहले हम सभी डिजिट को ऐड करके देखें। 1 और 6 7, 7 और 9 16। तो ये जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट को देखना है चेक करके कि डिविजिबल है या नहीं, नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, नहीं होगा। 6 से चेक करेंगे, 2 और 3 से होगा तो 6 से होगा। अब ये 2 से और 3 से नहीं होगा तो ये 6 से भी नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट को हटाओ, डबल करके रिमेनिंग में से माइनस कर दो। तो 9 का डबल कितना है 18, 16 में से 18 माइनस करेंगे -2 आएगा, डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 8 से चेक करेंगे तो 8 से सभी डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाले 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। तो लास्ट वाले 3 डिजिट को चेक करेंगे तो 8 2 जा 16, 9 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 9 से चेक करना है तो सभी डिजिट को ऐड कर लो, तो हमारा जो सम वो 16 बना था, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 से चेक करेंगे तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट में 0, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक करेंगे तो जो ओड प्लेस पे डिजिट है उनका सम करो, 1 और 9 10, और उसमें से जो इवन प्लेस के डिजिट हैं उनको माइनस कर दो। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 4 11 पे डिविजिबल नहीं है तो ये 11 से भी नहीं होगा। 12 से चेक करेंगे तो 12 से कब होगा, अगर वो 3 और 4 जो यानी कि 12 के फैक्टर है, तो 12 से भी नहीं होगा। अब 13 पे चेक करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है तो ये 13 पे डिवाइड हो जाएगा। बाकी आप इसके ऊपर 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट डिजिट है उसको हटाओ, 4 टाइम करके रिमेनिंग में ऐड कर दो। तो 9 का 4 टाइम कर दो 36, 36 में 16 ऐड कर दो तो बन जाएगा 52, और 52 13 के टेबल में आता है तो ये नंबर 13 पे डिवाइड होगा। अब 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर से 13 पे डिवाइड करेंगे 1। तो जब आपका यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया वहाँ पे आपको रुकना है, जाके वहाँ तक आपके फैक्टर बनेंगे। अब ये जो फैक्टर इनको यहाँ पे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब जितना सर्ड है इसका
उतने ही यहाँ पे पेयर बनेंगे सेम सेम नंबर के। अब सर्ड 2 है तो सेम नंबर 2 का पेयर बनाएंगे, तो ये 2 का पेयर बन गया, ये बन गया। इसमें से एक निकाल लो 2, उसमें से 3, उसमें से 13। तो 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 6 को 13 के साथ कर दो 78। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 78। तो ये हमने इवेल्युएट कर दिया, इसका जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, बट यहाँ पे हमें मेंशन किया था कि फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको यूज करके ही निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ किया है। नेक्स्ट जो सम आएंगे उनको हम डिफरेंट मेथड और भी यूज करेंगे, उनके साथ निकालेंगे। तो जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाता उस टाइम तक आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर आपको मेंशन किया है कि इसी मेथड के साथ निकालना है तो फिर हम उसी के साथ निकालेंगे उसको। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। काफी यूजफुल या काफी हेल्पफुल ये बुक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। क्योंकि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बुक की जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। और इस बुक की सबसे खास चीज ये है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को दिया गया है कि पहले सबसे आसान, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 147, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 147। उसके बाद है 1369, 1369। तो इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करना है। ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है, और इसमें हमें जो मेथड है वो मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड के साथ इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है, हम किसी भी मेथड के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इसको हम जो है दूसरे मेथड के साथ करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सोल्व नहीं करेंगे। बाकी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ लास्ट हमने किया था, तो वहां से आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया होगा। अब हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड के साथ, क्योंकि जो लार्ज नंबर है हमारे उनको हम सोल्व करते हैं डिवीजन मेथड के साथ। तो डिवीजन के साथ सोल्व करेंगे 1471369। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लास्ट में से दो दो डिजिट के पेयर बनाने हैं। ये हमारा डिवीजन मेथड है, तो मैं लिख भी देता हूँ। लास्ट वाला फैक्टराइजेशन मेथड था और ये है हमारा डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो लास्ट वाले दो, फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 2 का इसका पेयर नहीं बनेगा, इसको एज इट इज रखना है। और यहाँ पे सेम नंबर का पेयर कोई जरूरी नहीं है बनाना, यहाँ पे सिर्फ दो दो नंबर का पेयर बनाना है आपको। वो क्यों बनना है अब आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ से शुरू करना है, 1 है तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल स्क्वायर देखेंगे तो किसका है 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो पहले आपको जो है स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर देखना है कि या तो आपका स्टार्टिंग में 1 डिजिट है या स्टार्टिंग में 2 डिजिट है, तो उससे छोटा या उसके इक्वल स्क्वायर देखना है। अब 1 में से 1 को माइनस कर दो 0। अब यहाँ पे देखो डिवीजन में हम एक एक डिजिट लेते हैं, बट ये स्क्वायर रूट है तो इसमें पेयर में डिजिट आते हैं, दो दो डिजिट आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पेयर बनाए हैं। अब जो ऊपर है 1 उसका हम डबल करेंगे, 1 का डबल कर दो 2। अब 2 के साथ एक डिजिट और लगेगा, जो डिजिट हम इसके साथ लगाएंगे उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो 2 के साथ 1 लगा दिया, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो 21 आएगा। 2 के साथ अगर हम 2 लगाएं, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो 44 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2 के साथ 3 लगाएं, 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है 69। तो इससे छोटा ये इससे इक्वल होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, जो यहाँ पे लिखा है सेम ऊपर लिखना है 2, यहाँ पे आएगा 44। अब इसको माइनस कर दो 3, और ये जो 13 है इसको नीचे लेकर आएंगे, 12 का डबल कर दो 24, और यहाँ पे हम एक डिजिट और लगाएंगे इसके साथ में। तो 24 के साथ एक डिजिट लगा लो 1, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 1 आएगा। और अगर हम इसको 2 लगाएं, यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो हम 4 1 पे लेके जाएंगे, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आएगा 2 4 1। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 3 - 1 2, 11 - 4 7, यहाँ पे 2 - 2 0,
और ये जो 2 डिजिट है इनको नीचे लेकर आएंगे 69। ठीक है, अब ऊपर वाले का डबल कर दो, 1 2 1 का, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2। यहाँ पे एक डिजिट और प्लेस करना है, ये खुद की मर्जी से प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम जो डिजिट है वो लगाएंगे 3, तो 3 लगाएंगे और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 के साथ कर दो 9, 3 को 2 के साथ कर दो 6, 3 को 4 के साथ कर दो 12, 3 2 6 एंड 1 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो लास्ट में अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो कंप्लीट आंसर आएगा, और जो रिमाइंडर है आपका 0 बचेगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 7269, माइनस करेंगे 0, तो इसका मतलब क्या है कि 1471369 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा हमारे पास, 1213। ये इसका स्क्वायर रूट है 1213, और देखो 12 और 13 नेक्स्ट नंबर है 12 से 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम जो है डिवीजन मेथड का यूज करके जो लार्ज नंबर है आपके उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, जो डिवीजन मेथड है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो गलती है वो नहीं होती है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि ये आपकी, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 7th क्लास से ये शुरू हो जाता है। 7th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में भी आता है, और 9th 10th सभी में स्क्वायर रूट जो है वो यूज़ होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। और अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका जो है ये चैप्टर पूछा जाता है। बाकी दूसरे जो चैप्टर आप करते हो तो उनमें भी आपका ये चैप्टर जो है यूज होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड जो है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें रिपीट होता है, तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड का, इवेल्युएट इवेल्युएट 248 प्लस, यहाँ पे है हमारे पास 51 प्लस, यहाँ पे हमारे पास 169। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या आएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमें जो रूट दिए हैं वो टोटल 3 रूट लगे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला रूट है हम इससे सोल्व करेंगे। तो 169 जो है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 169 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी मेथड को यूज करके वहां से निकाल सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा सकता हूँ। 169 यहाँ पे लिखेंगे हम, 2 का पेयर बना है, 1 से जाएगा 1, माइनस करेंगे 0, 69, 1 का डबल कर दो 2, फिर 3 पे 3 लेंगे हम यहाँ पे, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आएगा 69, लास्ट में हमने किया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट आंसर है। तो 169 जो है उसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया 13। अब हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको यहाँ से हटा सकते हैं, और इसका जो स्क्वायर रूट है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास, 13। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे सिंपली हमको ऐड करना है, तो 51 प्लस 13 को ऐड कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 64 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 64 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा, अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे। अब 8 से जाएगा 8, यहाँ पे 64, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो 8 आंसर आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 8। अब इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम हटाएंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे 8। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, सिंपली एक रूट बचा है हमारे पास, और दोनों को हम ऐड करेंगे, 248 प्लस 8, तो दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 256, और इसके ऊपर भी लगा है स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें 256 का, तो 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे लिख लो 256। आप अगर याद है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो।
तो लास्ट से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, सेम आ गया 1, यहाँ पे 1 बचे 56, 1 का डबल कर दो 2, और ये जाएगा 6 पे, 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आएगा 56, यहाँ पे भी 6 जाएगा, यहाँ पे आ गया 156, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 16। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है 16। तो ऐसे आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन जो है आपको लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करोगे तो पहले एक रूट को हटाओ, फिर उसके बाद उसका जो आंसर है उसको लिख दो, फिर अगर प्लस है तो उसको प्लस कर देना है। कई बार यहाँ पे माइनस भी दिया होता है आपको, तो अगर माइनस दिया है तो उसको माइनस कर दो, और फिर उसके बाद उसको फर्दर सोल्व करना है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते जाओ और लास्ट में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 3 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।